हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हां, देखते ही देखते पूरी आधी सीरीज कंप्लीट हो गई है, आधी थोड़ी सी और बची है। जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं अपन और अपना पेपर बहुत अच्छा जाए इसकी तैयारी करते हैं। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, द कल्चर ऑफ पॉवर्टी जेंडर डिफरेंसेस। अच्छा है, 2 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। एक जेंडर डिफरेंसेस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और द कल्चर ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या होती है? गरीबी, है ना, सिंपल सी बात है। लेकिन तब कल्चर की बात आ जाती है पॉवर्टी के अंदर, तो यहाँ पर इकोनॉमिक वैल्यूज से नहीं है, यहाँ पर वैल्यूज बिलीफ है जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र कर रही है। यानी कि एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को जो ट्रांसफ़र कर रही है कि बेटा हम तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाए, हमें नहीं लगता तुम भी कुछ कर पाओगे, हमारे नसीब में यही था, क्या करें, भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया था, ज़्यादा बड़े ख्वाब मत देखो, यही जीवन रहने वाला है। ये होती है गरीबी और यही है वास्तविक गरीबी। गरीबी का मतलब ये नहीं कि आप गरीब पैदा हुए हो। गरीबी वातावरण का मतलब, पॉवर्टी कल्चर का मतलब ये नहीं कि आप गरीब पैदा हुए हो, इकोनॉमिकली गरीब, बल्कि आप मानसिक रूप से भी गरीब हो गए हो। आप मानसिक रूप से भी सोचने में क्षमता नहीं दे रही। मैंने एमबीए के स्टूडेंट से पूछा, भैया कितना कमाना चाहोगे? सर 20,000 की नौकरी मिल जाए, मजे ही मजे। अब कैसे मजे मजे करेगा भैया? 12,000 तुम रेंट दे दोगे, 2-3 हज़ार का लाइट बिल दे दोगे, खाने का क्या करोगे, फिर शादी हो जाएगी, फिर अपना खर्चा कैसे बैठाओगे? मजे ही मजे। सर स्टार्टिंग में तो इतना ही मिल जाए बहुत है। क्यों हमने अपने आप को सेल्फ स्टीम, अगर मान लो कि चलो मिलना ही नहीं है, 20 की भी नहीं मिल रही, अपन मान के चले, चलो मान के चले 20 की भी नहीं मिल, तो क्यों ना हम 50,000 का ही सपना देखें। जब सपने में ही खाना है तो चने क्यों खाएं, गुलाब जामुन ना खाएं, रसगुल्ला ना खाएं, मावा बाटी ना खाएं, हैं? तब भी चने ही क्यों खाने हैं, हमें सूखी रोटी ही क्यों खानी है? जब सोचना ही है तो बड़ा सोचो, थिंक बिग। होगा नहीं होगा, सोचोगे तो एक बार रास्ता बन सकता है ना, पर सोचोगे नहीं तो कैसे रास्ता बनेगा? आपने सोचा इसीलिए तो आप एमबीए कर रहे हो, अगर आप सोचते ही नहीं तो कैसे कर पाते, है ना? तो द कल्चरल पॉवर्टी क्या है? पॉपुलराइज्ड बाय द एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑस्कर लेविस। ऑस्कर लेविस साहब ने, इन्होंने बताया था 1950 में, इसकी डेफिनेशन दी थी। इन्होंने कहा था पॉवर्टी इज जस्ट नॉट अ मैटर ऑफ इकोनॉमिक। इन्होंने पहली बार ये बोला कि ये केवल इकोनॉमिक से लेना देना नहीं है, नहीं पैसे से ही लेना देना नहीं है, बट आल्सो सेट ऑफ वैल्यूज, एटीट्यूड, बिहेवियर्स दैट आर पास डाउन थ्रू द जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे। भारत इतने सालों से गुलाम रहा है ना, 200 साल अंग्रेज रह गए, 400 साल मुगल रह गए, तो हमारे अंदर क्या है, गुलामी की जनरेशन आ गई बहुत से लोगों के अंदर। हम ये कर ही नहीं सकते, है ना? बहुत से लोग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी लाइफ के अंदर अचीव करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है हम ये ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे बस की बात ही नहीं है 1 करोड़ रुपए महीने का कमाना। तो क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपने माइंड सेट को ऐसा कर लिया है कि, और अंग्रेजों ने ऐसा और माइंड वॉश कर दिया था हमारा कि जो इंडियन है वो लो क्वालिटी है और जो इम्पोर्टेड है वो बेस्ट क्वालिटी है। यानी अंग्रेज जो लाएंगे वो बेस्ट क्वालिटी लाएंगे और आप जो बनाओगे वो लो क्वालिटी बनाओगे। आपका चूना खराब है, हमारी सीमेंट बहुत बढ़िया है। बल्कि चूने के बने किले आज भी हैं, सीमेंट का बना मकान 50 साल क्या 30 साल भी नहीं जीत पा रहा है आजकल तो। ठीक है, तो कल्चर पॉवर्टी इसी को कहते हैं कि हम हमारी जो वैल्यूज़ हैं, जो डिमोरलाइज वैल्यूज़ हैं, वो आगे जनरेशन में पास करते हैं, उसको कल्चर पॉवर्टी लाइन बोलते हैं या कल्चर पॉवर्टी बोलते हैं। इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहते हैं? प्रेजेंट टाइम का ओरिएंटेशन देता है, चलो आज जितना मिल जाए उतना खा लो, आगे भविष्य की कोई सोचना नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ये हेल्पलेसनेस, हम तो बेचारे हैं, हमसे कुछ नहीं होगा, हम क्या कर सकते हैं। वीक अटैचमेंट टू द इंस्टीट्यूट। वीक अटैचमेंट यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, फाइनेंस इंस्टीट्यूट पे कभी भी वर्क नहीं करना, अपने को उनसे दूर रखना। नेक्स्ट, लिमिटेड पार्टिसिपेशन इन द फॉर्मल इकोनॉमी। अब ये देखना, जो भी लोग इस तरीके के होंगे जो पॉवर्टी लाइन पे होंगे और फॉर्मल इकोनॉमी के ऊपर अटैच नहीं होंगे। जनधन योजना खोली, 80 करोड़ रुपए, 80 करोड़, चलो 80 करोड़ छोड़ो, मैं कह रहा हूँ 20 करोड़, 20 करोड़ भी छोड़ो, 10 करोड़, केवल 10 करोड़ के देते। चलो 10 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं था, तो वो अपना पैसा कहाँ रखते थे? लिमिटेड पार्टिसिपेशन था, इकोनॉमी में थे ही नहीं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है? और किस पे? मेल डोमिनेंस। ऐसी सोसाइटी के अंदर हमने देखा है कि जहाँ पर भी लक्ष्मी जी कम वास करेगी, वहाँ पर जहाँ नारी का अस्तित्व खतरे में होगा या उसको प्रताड़ना दी जा रही होगी, तो ऐसी जगह मेल डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। मतलब कि जहाँ पर पॉवर्टी, कल्चरल पॉवर्टी है, वहाँ पे हम क्या क्या देख रहे हैं? वहाँ पे हम ये देख रहे हैं फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इंस्टीट्यूट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं,
वो हेल्पलेसनेस बताते हैं, वो प्रेजेंट टाइम पे रखते हैं खुद को, आज जो मिल जाए वो ठीक है, कल किसने देखा, और वहाँ पे मेल डोमिनेंस होता है। अब इसका क्रिटिसिज्म कहते हैं, क्योंकि पॉवर्टी लाइन का इसका जो लेविस साहब हैं, ऑस्कर लेविस साहब, उनका क्रिटिसिज्म भी कह रहे हैं कि काफ़ी सिंपल है, इसमें आपने इकोनॉमी वैल्यूज़ जो हैं, इकोनॉमी है जो देश की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की एबिलिटी, उसको छोड़ दिया। लाइक कि अभी गाज़ा में अगर हम कहें कि इतने लोग पॉवर्टी लाइन से कम हो गए, तो भाई अपॉर्चुनिटी भी तो नहीं है, जॉब भी तो नहीं है, बिजनेस भी तो नहीं रन हो पा रहा है, तो वहाँ पर आपको विक्टिम को ही ब्लेम कर देना गलत बात है। ये इनकी एक क्रिटिसिज्म में बोला गया पॉइंट है। डिस्क्रिमिनेशन किया है इन्होंने, है ना, इथिकल पॉइंट पे, जेंडर बायसनेस पे, जैसे कि मेल फीमेल डोमिनेंस बताया, इन्होंने कहा फीमेल डोमिनेंस होगी तो भी पॉवर्टी हो सकती है, उसका कोई लेना देना नहीं है। और सोशल सेफ्टी नेट्स के बारे में इन्होंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, और ओवर सिंप्लीफाइड इनकी स्टोरी रही। नेक्स्ट आ जाता है अपना, हाँ अब ये तो पॉइंट अपन छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अपना जेंडर डिफरेंशिएशन मैनेजमेंट में। अब जेंडर डिफरेंशिएशन मैनेजमेंट यानी कि मैन वुमेन के साथ जो डिफरेंशिएशन होता है, कल्चरल डिफरेंशिएशन का ही एक पार्ट माना जाता है। उसमें अगर डिफरेंशिएशन होता है तो अपना मैनेजमेंट कैसे उसको डील करेगा, उसको डील करने के लिए वही पॉइंट है, लाइक कम्युनिकेशन, लीडरशिप स्टाइल, डिसीजन मेकिंग, मोटिवेशन और नेगोशिएशन। ये ऑलरेडी अपन देख चुके हैं और इसी के साथ अपन आगे बढ़े हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं और ये सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी सेम कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन से ही आपको लिखना है, या डिफरेंशिएशन है ना, दोनों एक ही पॉइंट से हैं, केवल यहाँ मेल फीमेल की बात करी, वहाँ डिफरेंट कास्ट सोसाइटी की बात करी गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।